दोस्तों कंटिन्यू करता हूं इसको। लिखा है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा करूंगा, ये वाचा तुम्हारे सभी वंशजों के लिए होगी। अब इसको सुनो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे सभी वंशजों का परमेश्वर रहूंगा, ये वाचा सदा के लिए बनी रहेगी। और ये किसका भाग है? रख दे रहा हूं, पीछे जा रहा हूं। ये किसका भाग है? ये परमेश्वर का भाग है। परमेश्वर कहता है कि ये मेरी तरफ से होगा, जो तेरी तरफ से होगा तू करना, और जो मेरी तरफ से होगा मैं करूंगा। तो पहले किसको करना है? तुझे करना है। उसके बाद में एक्सक्यूज मी, जब तू वो कर चुका होगा फिर वहां से मेरा काम शुरू होगा। और जिस दिन ये सब वादे करने का टाइम आएगा ना, मैं देखता हूं कि तुम इजरायलियों को कौन हाथ लगाता है। एक्सक्यूज मी, मैं देखता हूं कि तुम इजरायलियों को कौन हाथ लगाता है। ये था परमेश्वर अब्राहम के साथ, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मोसेस, जोशुआ, जॉन द बैप्टिस्ट तक। यीशु की तो बात ही अलग है। मैं देखता हूं कि तुम लोगों को कौन हाथ लगाता। और यही वजह है कि परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मेरी आंखों की पुतली की तरह तुमको संभालूंगा। मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखों तले छुपा कर रखती है, उड़ते हुए ईगल्स उकाब से बचाती है, या उसकी नजरों से बचाती है, या कोई गलत चीजों से बचाती है, वैसे मैं तुमको बचाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मां भूल सकती है, मैं नहीं भूलूंगा। मां त्याग सकती है, लेकिन मैं नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारा बाप बनकर, मैं तुम्हारा पति बनकर, मैं तुम्हारा परमेश्वर बनकर, मैं तुम्हारा रखवाला बनकर, मैं तुम्हारा चरवा बनकर तुमको चराऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? और ऐसी दहशत थी इजरायलियों में, माफ करना इजिप्शियंस में। जैसे ही जब आएगा तो तब बोलूंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए। जैसे ही मूसा कहता है कि लेट माई पीपल गो, किसको कहता है? इजिप्ट के राजा को कहता है, फिरौन को। फिरौन से आपको मतलब याद आ गया? फिरौन उसका नाम नहीं है, लेकिन जो राजा बनते थे उनको फिरौन कहते थे, ठीक है ना? जिसको कहते हैं मजबूत गढ़, मजबूत घर, फिरौन का मतलब। एनीवे, जैसे ही उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, फिरौन क्या कहता है पता है? तू है कौन और तेरा परमेश्वर यहोवा कौन है? मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं। बोला अच्छा बेटा, अब बताता हूं कि मैं कौन हूं। जैसे ही परमेश्वर ने सुना कि फिरौन ने कहा कि ये कौन है जिसका नाम है यहोवा, ऐसी उसकी हालत की, मुंबई की भाषा में ऐसी उसकी बैंड बजाई कि सब के सब डूब के मर गए। बताइए, ऐसी दहशत लाई थी इजिप्शियंस में। और फिर उसके बाद में उस वक्त का फिलिस्तीन, अबीमेलेक राजा, उसके अंदर ऐसी दहशत लाई थी। और उसके बाद में आखिरी वाला जिसको कहते हैं कनान, कैनानाइट्स, उनके अंदर भी ऐसी दहशत लाई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद में पूरे प्लैनेट पर, उस वक्त में पूरे प्लैनेट पर अगर किसी का दबदबा था, अगर किसी को, जो बाकी राजा थे, जो बाकी शत्रु थे, जो आपस में लड़ते थे, लेकिन जैसे सुनते थे कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मूसा जिसको लेकर चला, जोसेफ या जोशुआ जिसको लेकर चला, उनकी एक बड़ी ग्रुप यहां से जा रही है, उनकी अंदर दहशत आ जाती थी, हालत खराब हो जाती थी। ऐसा बना के रखा था परमेश्वर ने इस्राएलियों को। वजह क्या थी? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर का उस चिन्ह को अपनी देह में लेके चला, जिसको कहते हैं खतना, जिसको कहते हैं आज्ञाओं को मानना, जिसको कहते हैं कि अब्राहम मेरे रास्ते पे चलना। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। और जिस दिन तूने अपना काम कर दिया ना, मैं अपना काम ऐसा करूंगा कि तुम लोगों की दहशत आएगी पूरी दुनिया में। वाह, कैसा लग रहा है? ये है परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। इसको कहते हैं यहोवा, इसको कहते हैं यूद है वाव है, इसको कहते हैं। उस वक्त में अब्राहम को घमंड था कि मुझे एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो मेरे बाप के परमेश्वरों की तरह नहीं है, जिन्होंने लकड़ी और पत्थर और पता नहीं क्या क्या बना लिए थे। अब्राहम को घमंड था, इसहाक को घमंड था, याकूब को घमंड था। मत्ती 22:32 में यीशु कहता है कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। किस किस का? नाम 3 लोग का लिया, अब्राहम, इसहाक, याकूब। मूसा को घमंड था उस 40 साल के जंगल में।
कि मैं जिस परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चला हूं वो एक सच्चा परमेश्वर है। जोशुआ को घमंड था कि जिसको लेकर मैं कनान देश पहुंच रहा हूं, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे नहीं त्यागेगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों को उसने नहीं त्यागा। दोस्तों, आप जब आज परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, आप अपना मसीह जीवन जीते हैं, मैं चाहता हूं कि डंके की चोट पे छाती ठोक के और सीना तान के अपना मसीह जीवन डिक्लेयर करो। सोसाइटी में, ऑफिस में, पड़ोस में, दोस्तों में डंके की चोट पे बोलो, सिगरेट नहीं पीता तो नहीं पीता, दारू नहीं पीता तो नहीं पीता, उल्टे सीधे हरकत नहीं करता तो नहीं करता, घूस नहीं खाता तो नहीं खाता, ब्याज पे पैसा नहीं देता तो नहीं देता, तुम्हारी हर बात पे हाँ नहीं बोलता तो नहीं बोलता। मैं तुम्हारी तरह नहीं चल सकता, क्योंकि जिस परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूं वो परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है, नहीं है। तब जाकर वो आपको ब्लेस करता है। आप देख लीजिए ना, लिखा है कि तुमको राष्ट्रों का पिता बना दूंगा, तुम्हारे वंशज को दूंगा, तुमको नए राष्ट्र दूंगा, तुम्हारे बीच में से कई राजा पैदा होंगे। कैसा लग रहा है? आजकल लोग क्या कहते हैं पास्टर के पास जाकर, जो लिंग हैंड्स करवाते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी 10 साल से मसीह में हो, 13 साल से मसीह हो, 15 साल से, 20 साल से कोई आशीष नहीं आ रही। आशीष कैसे आएगी? क्योंकि तुम परमेश्वर के रास्ते पे चलना छोड़ दिए हो। कैसे आएगी? शर्त बिल्कुल ठीक साफ है। मैं पीछे माफी चाहता हूं पीछे जाने के लिए, और परमेश्वर का आत्मा जब बात करता तो हमको सुनना चाहिए। कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो और सही रास्ते पे चलो, और जब तुम ऐसा करोगे तो ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मैं भी तो आपको यही कहना चाहता हूं। पास्टर के पीछे क्यों भाग रहे हो? अपोस्तल के पीछे क्यों भाग रहे हो? जिसको तुम पापा पापा, मम्मी मम्मी, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर कहते हो, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? जिसने सब कुछ को बनाया उसके पीछे भागो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्च नहीं जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टरों का आदर नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो नया मार्केट खुला है ना आजकल, ये जो नया बिजनेस शुरू किया है ना आजकल, कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, मैं तुम्हारी आत्मिक माता हूं, बकवास बकवास। इस बात पे अगर किसी को अनसब्सक्राइब करना है कर सकते हो, अनफॉलो करना है कर सकते हो, आई डोंट केयर। ना तो तुम्हारे पैसे से मेरी रोटी आती है, और ना ही ऐसो जैसो से मैं रोटी के लिए पैसे कमाता हूं। बिल्कुल सीधी बात है। डैनियल भाई, ऐसा बोलते हुए आपके अंदर घमंड दिखता है, तो घमंडी हूं मैं। मुझे इसका घमंड है, मुझे इस वचनों का घमंड है, मुझे उस परमेश्वर का घमंड है जिसका मैं सेवक हूं। बात खत्म। तुम क्या समझते हो किसको पड़ी है? तुम मुझे क्या कहते हो किसको पड़ी है? आई डोंट केयर तुम क्या कहते हो मेरे बारे में। मुझे सबसे बड़ी चिंता कि वो मुझे क्या कहता है, मैं उसके सामने कैसा रहता हूं। अगर इस भेष पे सेवा करोगे तो पूरी दुनिया एक तरफ, परमेश्वर एक तरफ। और फिर मुझे याद आता है, यदि परमेश्वर डैनियल तेरी और है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? दोस्तों, कम से कम 4 से 5 साल, हालांकि मैं इसको बोल सकता हूं 8-10 साल से भी, लेकिन खास करके 4-5 साल से ऐसे ही मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से बात कर रहा हूं। बताइए कितने आए और कितने गए मेरे विरोध में भौंक भौंक कर। आपको याद होगा मेरे अगेंस्ट में कितने लोगों ने वीडियो बनाई, आए और खत्म हो गए। आए, कई तो मर गए। मेरे विरोध में वीडियो बनाकर कई लोग तो मर गए। अगर आपको याद होगा, कई लोगों ने अपने चैनल से टोटल मेरी वीडियो हटा दी। उनका प्लेलिस्ट में जाके देखो, टोटल साफ कर दिया। और यह परमेश्वर ने किया है। और कुछ अभी भी भौंक रहे, और मैं उनको भी कहना चाहता हूं, क्या घर डैनियल राज परमेश्वर की ओर से खड़ा है। भूल जाओ बेटा, मेरे को मिटाने के लिए नहीं मिटा पाओगे। अगर उसने मुझे भेजा है, अगर क्या जो कि भेजा है, कोशिश करते रहो। बस इतना कोशिश नहीं कर देना कि उससे लड़ बैठो, क्योंकि उससे लड़कर कोई नहीं बचा आज तक, ना तब, ना अब, ना